नमस्कार मित्रों आज हम इस वीडियो में बाह्य ग्रह को कवर करेंगे। इसके पहले एक वीडियो ग्रहों के ऊपर बनाया जा चुका है। उस वीडियो में हमने आंतरिक ग्रह को अच्छे से कवर किया है। एक एक ग्रह को लेकर के उनकी सारी विशेषताओं का वर्णन हमने किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट से देख लें। और इस वीडियो को जो हम लोग देखने चल रहे हैं इसमें हम लोग पहले देखेंगे कौन सा, बृहस्पति ग्रह को देखेंगे। तो बृहस्पति ग्रह को आइए चलिए देखते हैं हम लोग इसकी विशेषताओं को। दोस्तों ये बृहस्पति ग्रह जो है ये आपके समस्त सौर मंडल में अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि इसका आकार जो है बहुत बड़ा है। और यह जो है घूर्णन जब करता है दोस्तों, अपने अक्ष पर जब घूमता है, किसी एक जो है ये अक्ष है, इस अक्ष पर जब ये घूमता है तो ये क्या करता है, रेडियो ऊर्जा उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा भी है। दोस्तों बृहस्पति ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास क्या है, स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इस ग्रह को तारा सदृश ग्रह कहते हैं। दोस्तों इसका अगर देखेंगे आकार तो बहुत बृहद आकार है, इस वजह से आप देखेंगे जो तो वो इसको तारा सदृश ग्रह कहने में कोई वो नहीं करेंगे संकोच। अब आगे अगर देखते हैं हम लोग तो यह ग्रह जो है अपने अक्ष पर 9 घंटा 55 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी कि कितने टाइम में, 9 घंटा 55 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेती है, आपकी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा जल्दी। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे अगर देखें कि सूर्य की एक परिक्रमा कितने टाइम में पूरा करती है, तो सूर्य की परिक्रमा जो पूरा करती है वो करती है कितने टाइम में, 11.86 वर्षों में पूरा करती है। ठीक है मित्रों, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इसके एक वर्ष को अगर देखें तो ये पृथ्वी के एक वर्ष का कितना है, 11.86 वर्ष के बराबर है। ठीक, आगे देखते हैं। यह ग्रह सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 2.5 गुना ऊर्जा इंफ्रारेड के रूप में अंतरिक्ष में विसर्जित करता है। यानी कि जो प्राप्त कर रहा है उससे भी ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है बाहर। ठीक है मित्रों, इस ग्रह का एल्बिडो जो है वो 0.52 है। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एल्बिडो इसका जो है 0.52 जो है ये अधिक है, लेकिन इस पर हमने अभी बताया था एल्बिडो कैसे निकाला जाता है, जो प्रकाश पड़ता है जो बाहर निकल जाता है, तो प्रकाश की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऊर्जा है 2.5 गुना उत्सर्जित कर रहा। ठीक है, तो इसमें भ्रम में आप लोग मत रहिएगा। आगे देखिएगा, उपग्रह बृहस्पति के पास लगभग कितना उपग्रह है, 79 उपग्रह हैं, जिसमें से सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड भी है। मित्रों आप देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति के पास ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, और वो उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमीड है। ध्यान से पढ़िएगा मित्रों, इसमें कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बस केवल जो है ध्यान से आप देखते रहिए बस। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि इसके जो अन्य उपग्रह हैं उन अन्य उपग्रहों में कौन कौन से हैं, जैसे लव है। अन्य उपग्रह में कौन से हैं, वो है लव, और इस पर क्या विशेषता इसकी क्या है कि इस पर ज्वालामुखी मिलती है, उबलता हुआ लावा, लावा समझते हैं ना, जो पृथ्वी के बाहर निकलता है गर्म, उसको कहते हैं लावा। ठीक है, जहरीले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति यहाँ पे होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति भी होती है, कहाँ पे, लव। लव को याद रखिएगा, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लव निकलता है। उबलता लावा ही गर्म ही है, लव ही निकलता है। जहरीला SO2 ये भी जो है जहर की तरह ही है। यह SO2 मिल रहा है क्यों, क्योंकि ज्वालामुखी अगर निकल रही है तो जाहिर सी बात है इससे भी निकल रहा होगा SO2। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखिएगा कैलिस्टो, कैलिस्टो जो है इस पर क्या है, बर्फीले चट्टान है, यानी कि ये बर्फीले चट्टानों से क्या है, ढका हुआ है। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा यूरोपा, यूरोपा पे जो है दोस्तों 50 किलोमीटर गहरा
तरल जल होने की संभावना पाई गई है इस पर। ठीक है, इस वजह से जो है यहाँ पर क्या है, ये ऐसा ग्रह माना जाता है कि अगर यहाँ पे जल है तो जीवन है, अगर जल है तो जीवन है, एक कहानी है, तो यहाँ पे जल है तो जाहिर सी बात है जीवन है, यानी कि इस पर जो है जीवन की संभावना है। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा, आगे आपका कौन सा ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है। ठीक है, तो शनि को आप लोग देखिएगा, इसमें शनि जो है यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अपने अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तथा सूर्य के परितः 29.5 वर्षों में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा शनि ग्रह के चारों ओर 7 से 8 वलयाकार जो है छल्ले मिलते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें से इन नामों को अगर देखें तो ए बी सी डी इस तरह से नाम इनके दिए गए हैं। इनमें से जो है वो बी छल्ला जो है वो सर्वाधिक चमकीला है। कौन सा है छल्ला, बी छल्ला जो है वो सर्वाधिक चमकीला छल्ला है। शनि के इन छल्ले के कारण ही इसे आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों आप लोगों ने देखा कि तारा सदृश ग्रह कौन सा है, आपका बृहस्पति है। इसके बाद शनि क्या है, आकाश गंगा सदृश ग्रह है। दोनों ही पड़ोसी पड़ोसी हैं, बृहस्पति भी शनि भी। ठीक है, दोनों ही क्या है, ये बाह्य ग्रहों में आते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहीं घुमा करके जो पूछे तो ये सब दिमाग से उतरने ना पाए। अब इसके उपग्रह देखिएगा, यानी कि इसके चंदा मामा किस तरह से हैं, कितने हैं। अभी जल्द ही शनि ग्रह के 20 नवीनतम ग्रह खोजे गए हैं, यानी कि दोस्तों अभी जल्द ही 2019 में जो है क्या किया गया, अभी जल्द में जो है 20 में ही क्या किया गया, ये इसमें 20 नए नवीनतम जो है उपग्रहों को खोजा गया। इन उपग्रहों को जो खोजा गया, उपग्रह यानी कि चांद, अभी जल्द ही शनि ग्रह के 20 नवीनतम उपग्रहों की खोज की गई है। अब इसके बाद जो अब नया खोज हो गया मित्रों, इसके बाद क्या हो गया, अब शनि के पास सौरमंडल के सबसे अधिक उपग्रह हो गए हैं, यानी कितना 82 82 उपग्रह हो गए हैं। कितना 82 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, किसके पास, शनि के पास। ठीक है, तो अब जो है अब तक जिससे माना जाता था कि इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, वो कौन था, वो था बृहस्पति, लेकिन अब हो गया शनि। अब आगे देखिएगा, इसमें जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है टाइटन। टाइटन सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसके पास खुद का वायुमंडल है। यानी कि मित्रों इस जो उपग्रह को अगर देखें हम लोग तो इसके पास वायुमंडल है। इसके वायुमंडल में है कौन सी गैसें, इस किस चीज़ की वायुमंडल है, इसका वायु कौन सा है, तो इसका वायुमंडल जो है वो नाइट्रोजन और मीथेन का बना हुआ है, मीथेन गैसों से बना हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों ने मित्रों देखा इसके उपग्रह को। शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है रिया। कौन सा है, रिया। अन्य ग्रह उपग्रहों में टेथीज, ईओपेट्स, डियोन, एटलस आदि उपग्रह शामिल हैं। शनि ग्रह पर यूएस द्वारा भेजे गए यान कैसिन द्वारा उपलब्ध कराए गए चित्र से यह पता चला है कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर प्रचंड चक्रवात पाया जाता है। यानी कि शनि के दक्षिणी जो है ध्रुव पर क्या मिलता है, प्रचंड चक्रवात। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मित्रों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पूछा गया है कि शनि के किस ध्रुव पर प्रचंड चक्रवात पाए जाते हैं, उत्तरी दक्षिणी इस तरह से करके घुमा करके पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या है, इसके दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है मित्रों, अब आगे देखिएगा अरुण को। अरुण जो है ये
कौन सी विशेषता इसकी है, इस ग्रह का व्यास जो है वो है कितना, 51,800 किलोमीटर। इसका घनत्व जितना कितना है, 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम में घूमता है, इसको भी याद रखिएगा। ये ग्रह यह भी है, कौन सा, यह अरुण है। ये किधर से किधर घूमता है, पूरब से पश्चिम में घूमता है। कितने टाइम में घूमता है, 10 घंटा 48 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूर्य के परितः एक परिक्रमा यह 84 वर्षों में पूरा करता है। ठीक है मित्रों, तो आगे देखिएगा, यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है। कितना, 82 डिग्री क्या है, झुका हुआ है, जिस कारण इसे लेटा सदृश ग्रह कहते हैं। यानी कि लेटा हुआ ग्रह है, एकदम से झुका हुआ है तो ये लेट गया है, तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। किसे, आप याद रखिएगा, अरुण को कहते हैं। ठीक है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण के उपग्रह भी पूरब से पश्चिम में घूमते हैं। यानी कि अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम में घूम रहा, साथ साथ इसके उपग्रह भी जो हैं वो पूरब से पश्चिम में घूमते हैं। इस तरह से आगे बढ़िएगा। इस ग्रह के सतह का तापमान -218 है। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस है। अरुण ग्रह के पास कुल 27 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया है। इस ग्रह के चारों ओर 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं, जिनका नाम, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये नाम पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या नाम है उनके, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ये क्या है, ये धुंधले जो छल्ले पाए जाते हैं उसके नाम हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से इसके अरुण के छल्लों के नाम हैं। अब इसमें देखिएगा और विशेषता इसकी कि अरुण जो है इसके वायुमंडल में जो मीथेन है वो इसका रंग जो देती है वो क्या कर देती है, वो हरा रंग देती है। यानी कि यह अरुण जो है ये किस रंग का दिखाई देता है, ये हरे डिस्क के रूप में दिखाई देता है। मीथेन इसको कौन से रूप में मीथेन इसको किस कलर में बदल देता है, मीथेन की वजह से अरुण जो है हरे डिस्क के रूप में दिखाई देता है। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग लास्ट ग्रह है वो है नेपच्यून या वरुण। अब इसमें देखिएगा मित्रों, वरुण ग्रह जो है इसका व्यास 49,424 किलोमीटर है। कितना है, 49,424 किलोमीटर है। और यह ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर 16 घंटे में तथा सूर्य की परितः अगर घुमाए इसको तो 165 वर्षों में पूरा करता है। कितने टाइम में, 165 वर्षों में पूरा करता है। ठीक है, यह ग्रह सूर्य से 449.66 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको याद रखिएगा दूरी, क्योंकि सबसे दूर का एक ग्रह है तो ये पूछ भी सकता है कि कितना दूर है, सबसे दूर है तो कितना किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है मित्रों, तो ये याद रखिएगा कि 449.66 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसका घनत्व जो है वो कितना है, इसका घनत्व जो है वो है 1.76। ठीक है, इस ग्रह पर भी मीथेन गैस है। ठीक है, जिससे यह ग्रह जो होता है वो भी हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक, इसके कुल उपग्रहों की संख्या अगर देखें तो उसमें कितने कुल टोटल उपग्रह, इसमें 14 उपग्रह हैं। ठीक है, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा, टाइटन, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। अगर देखें हम लोग जो है तो आगे हम लोग अब चंद्रमा को देखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा जो इसके पहले वो सभी ग्रहों को देखा। चंद्रमा को अब हम लोग देख ले रहे हैं, ये है
पृथ्वी की उपग्रह। इसके बाद अब मित्रों क्या होगा, आपका भूगोल स्टार्ट होगा। भूगोल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन मोटे तौर पे। तो पृथ्वी का अध्ययन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पृथ्वी ग्रह पर आएंगे। जब पृथ्वी ग्रह पर आएंगे तो उसकी सारी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक, तो पहले हम लोग चंद्रमा को भी देख लेते हैं, इसके बाद फिर केवल पृथ्वी का रह जाएगा। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी जो है इसके पास एकमात्र उपग्रह कौन सी है, वो है चंद्रमा। ठीक, इसकी अक्षीय और कक्षीय गति समान होती है, किसकी, चंद्रमा की। यही कारण है कि हम चंद्रमा के केवल एक ही पृष्ठीय भाग को देख पाते हैं। पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का केवल कितना दिखता है भाग, वो 59% भाग ही दिखता है। ठीक है, शेष 41% भाग जो है वो हम कभी भी पृथ्वी की सतह से देख नहीं पाते हैं। ठीक है मित्रों,